गुड इवनिंग। भारत का भूगोल, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। वैसे तो भारत का भूगोल बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कुछ चीजें हम लोग कवर करते जा रहे हैं। और उस कवर करते हुए जैसे हमने नदियाँ कवर कर ली हैं, भारत की जो भी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ कवर कर ली है, हिमालयी नदियाँ कवर कर ली है। हमने भारत का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। हिमालय का जो पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, पठारीय जो प्रदेश है उसमें क्या क्या आता है, प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आता है, और जो किनारे से लग के जो भारत के राज्य हैं वहाँ पे क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या आता है, इसकी पढ़ाई मोस्ट प्रोबेबली हमने की है। लेकिन अब हर छोटी चीज भी हमें देखना जरूरी है। हर एक छोटी चीज, भारत की मिट्टियां भी हम लोगों ने देखी है। भारत की 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। हर एक मिट्टी कहाँ आती है, कौन सी चीज उसमें प्रेजेंट है, किस चीज के लिए वह ज्यादा फेमस है, उसमें कौन सी खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी बहुत ज्यादा प्रमाण में हमारे भारत में उपलब्ध है, कि कौन से नंबर पे कौन सी मिट्टी आती है, मिट्टी के कलर कौन से होते हैं, किस वजह से वो कलर उनमें पाए जाते हैं, वो मिट्टी का वो कलर किस वजह से पाया जाता है, यह सभी चीजें हमने देखी हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों को अगर हमें भारत का भूगोल पढ़ना है, समझना है और उसमें आगे बढ़ना है, तो हर चीज हम लोगों को आराम से और बहुत ही डिटेल में देखना जरूरी है। आज हम लोग जो भारत में दर्रे हैं, भारत के दर्रे देखेंगे। अब दर्रा होता क्या है, जिसे इंग्लिश में पास बोलते हैं, जैसे रोहतांग पास है, तो दर्रा होता क्या है इसका पहले हम देख लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं और बहुत सारी जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं, जैसे मान लीजिए कुल्लू मनाली है, शिमला है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ हैं, या जम्मू कश्मीर है। तो जब कभी भी ये पहाड़ियां होती हैं और पहाड़ियों के बीच में से कुछ रास्ता बनता है, और वो रास्ता जब ये जो रास्ता है, ये रास्ता जब भी बहुत ब्रॉड नहीं होता है, छोटा नैरो होता है, तो उस रास्ते को हम लोग पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। लेकिन इस रास्ते से आवागमन हो सकता है, मतलब हम आ जा सकते हैं इस रास्ते से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम दर्रा कहेंगे, इसको हम पास कहेंगे। बहुत सारी पहाड़ियां होती हैं, जैसे मान लीजिए ये भी पहाड़ियां हैं, इधर भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इधर भी पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के बीच में से कोई रास्ता निकल रहा है, तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। और वही दर्रे, बहुत सारे दर्रे हैं जो हमारे भारत में प्रेजेंट है, हमारे भारत में है, क्योंकि भारत में हिमालय बोलो या पहाड़ी प्रदेश बहुत जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। उसका भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है, बहुत ही डीप में हम लोगों ने उसका डिस्कशन भी किया हुआ है। तो मान लीजिए जो दर्रा होता है, और एक चीज होती है, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, उसके बीच से कोई रास्ता, छोटा सा रास्ता जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे दर्रा कहेंगे, ये दर्रा है। लेकिन ये एक पहाड़ यहाँ पे है और एक पहाड़ यहाँ पे है, और इसके बीच से बहुत बड़ा रास्ता जा रहा है, तो इसको हम दर्रा नहीं कहते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम घाटी कहते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए पहाड़ है, 2 पहाड़ों के बीच में बहुत ही छोटा रास्ता है जहां से हम आ जा सकते हैं, तो उस रास्ते को दर्रा कहते हैं।
क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। इस तरह से दर्रा क्या है और घाटी, बहुत जो डिफरेंस होता है बहुत स्लाइड होता है। बोलने के लिए, देखने के लिए तो बहुत दिखता है बड़ा, लेकिन बोलने के लिए डिफरेंस कितना छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उसी से टोटल परिभाषा, टोटल डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे घाटी दो पहाड़ों के बीच का ही तो रास्ता है और दर्रा दो पहाड़ों के बीच का ही तो रास्ता है। ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो रास्ता है वो छोटा नैरो रास्ता है और ये जो रास्ता है वो बहुत ही बड़ा ब्रॉड रास्ता है। तो जहाँ पे ब्रॉड रास्ता रहेगा, जहाँ पे दो पहाड़ियों में अंतर ज्यादा रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा, वो है घाटी। और जहाँ पे अंतर थोड़ा कम रहेगा, बहुत ही थोड़ा रहेगा, जहाँ से सिर्फ आ जा सकते हैं, तो उसके हम बोलेंगे दर्रा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोहतांग पास, जहाँ पे मैं खुद भी जा चुकी हूँ। बहुत ही छोटा, बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा सा रास्ता होता है। वहां से हम अगर एक फोर व्हीलर वहां से जाती है और दूसरी आती है तो इतना छोटा, वो कैसे वहां के ड्राइवर लोग मैनेज करते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत छोटा रास्ता होता है। तो ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों के बारे में हमको देखना है। भारत में जो जो दर्रे हैं, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, उनके बारे में हमको थोड़ा सा देखना है। अभी देखो, जम्मू कश्मीर है, हमें पता है। पहले जम्मू कश्मीर, टोटल ये इतना जम्मू कश्मीर एक ही, इसे हम जम्मू कश्मीर ही बुलाते थे, लेकिन अब इसके दो हिस्से कर दिए हैं। एक है लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर हमको तो पता है। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे जो दर्रे हैं, इन दर्रों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लद्दाख में कौन सा दर्रा है उसके बारे में देखेंगे। लद्दाख में जो दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। हमने काराकोरम रेंज भी देखी है। काराकोरम रेंज हिमालय की हमने देखी है। स्टार्टिंग के कुछ सेशंस निकाल कर देख लीजिए, हमने शुरुआत की हिमालय से की थी। फर्स्ट कुछ सेशंस गए होंगे, इसके लिए उस सेशंस में मैंने लिया था कि कैसे हमारे भारत का भूगोल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। और उस 4 पार्ट्स में जब फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो फर्स्ट पार्ट हिमालय का ही था। उस वक्त हम लोगों ने काराकोरम रेंज, धीरे धीरे हमने हिमालय की पूरी रेंज ली थी कि कैसे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर कैसे वो वर्टिकली डिवाइड होता है। जब वो हॉरिजॉन्टली हमने उसे इस तरह से डिवाइड किया था, उसी टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि काराकोरम रेंज कहाँ पे है, वो क्यों फेमस है, वहाँ पे क्या है, सब कुछ मैंने बताया है। टोटल चीजें हम लोगों ने ली है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। ये जो काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख में प्रेजेंट है। इस दर्रे की खूबी ये है कि ये जो दर्रा है, ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, चीन या चाइना से जोड़ता है। काराकोरम जो दर्रा है, ये हमारे लद्दाख को चीन से या चाइना से जोड़ता है। और इसकी और एक खासियत ये है कि ये जो दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5654 मीटर है, यानी कि 5654 मीटर। इतनी हाइट है, इतनी ऊंचाई है इसकी, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है लद्दाख में, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख और चाइना को जोड़ता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। तो लद्दाख में हम लोगों को इतना एक ही दर्रा हम लोगों को याद रखना है। कौन सा दर्रा है वो दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख और चीन को जोड़ता है, जो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है, और उसकी ऊंचाई है 56-54। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी संख्या को प्रॉपरली पढ़ा जाए, 1000, 100, फिर इतने या लाख, फिर उसके बाद 10,000, ऐसा पढ़ा जाए, जरूरी नहीं है। अगर हमें याद रखना है तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। 56-54 मीटर जो इजी जाता है, बस हमें याद रखना है। गलत याद रखने से तो अच्छा है कि कोई ट्रिक अपना के हम लोग उसे प्रॉपरली याद करें। अब हमको देखना है, तो अभी जो फर्स्ट दर्रा हमने देखा है वो कहाँ का देखा है। पहले वो कौन सा दर्रा था, काराकोरम दर्रा। काराकोरम
खासियत ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है ये भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर इसकी ऊंचाई। तो इसके बारे में तो हमने देख लिया, लद्दाख में हमें सिर्फ एक ही दर्रा याद रखना है। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। हमें पता है जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? देखिए ये जो दर्रा है ये बुर्जिला दर्रा, सबसे पहले हम याद रखेंगे बुर्जिला दर्रा। अब बुर्जिला दर्रा किससे जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है? ये बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगिल से जोड़ता है। गिलगिल क्या है? गिलगिल जो है वो गिलगिल क्या है? ऐसा पार्ट है जो फिलहाल हमारे पास, फिलहाल ऐसा नहीं बोल सकते हम, लेकिन फिर भी ये भी पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो कश्मीर का ऐसा एरिया जो जिस एरिया को पाक ने ऑक्युपाई किया है उस एरिया में ये गिलगिल है। तो ये बुर्जिला दर्रा। अब ये तो बहुत बुरी बात है कि भारत का कोई पार्ट किसी और ने क्या किया है? अपना बोल दिया है। ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो उस बुरी बात से हम बुर्जिला दर्रा, बुरी बात, तो बुर्जिला दर्रा हम याद रख सकते हैं। पहला दर्रा कौन सा है? बुर्जिला दर्रा है। किसको जोड़ता है ये? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिल से जोड़ता है। श्रीनगर और गिलगिल दोनों को जोड़ता है ये दर्रा। उसके बाद कौन सा दर्रा है? उसके बाद है जोजिला दर्रा। उसके बाद हमें याद रखना है जोजिला दर्रा। अब ये जोजिला दर्रा किस पार्ट को जोड़ता है? ये श्रीनगर और लेह, इन दोनों पार्ट को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा जो है ये किससे जोड़ता है? बनिहाल दर्रा ये किस चीज से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो हम लोगों को जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, मान लीजिए लद्दाख भी है उसमें, ये जो है इसमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें सिर्फ हमें 4 दर्रे याद रखना है, सॉरी 5 दर्रे और एक दर्रा रहा ना हमारा, कौन सा हो गया? बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, यस 4 दर्रे, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और काराकोरम। इतने 4 दर्रे हम लोगों को याद रखना है। फिर से ध्यान से समझिए कि दर्रा होता क्या है? 2 पहाड़ियों में जब छोटी सी जगह होती है कहीं जाने आने के लिए, जहाँ से हम आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, हमारा कुछ सामान ले जा सकते हैं, उस चीज को हम लोग, उस जगह को हम लोग दर्रा कहते हैं। और वही अगर 2 पहाड़ों में अंतर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो ये जो दर्रे हैं, भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे प्रेजेंट हैं। फिलहाल हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का और एक पार्ट, जैसे यूनियन टेरिटरी में हमने देखा बनाया है, लद्दाख है। तो लद्दाख में एक दर्रा हमें याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा जो है, ये दर्रा क्या करता है? हमारे भारत को चीन से जोड़ता है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। मतलब लद्दाख और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जोड़ता है। इसका और एक इंपॉर्टेंस क्या है? इसका और एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी कितनी हाइट है? 5654, 5654 मीटर, इतनी इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में एक बुर्जिला दर्रा है। ये बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगिल इन दोनों को जोड़ता है। गिलगिल कहाँ है? फिलहाल पीओके में है। कहाँ पे है? पीओके में है, उसे जोड़ता है। उसके बाद है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। इस तरह से ये स्टार्टिंग के, मतलब हमारे भारत में जो सबसे ऊपर एरिया है, सबसे ऊपर का एरिया है,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ के हमने ये दर्रे देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जय हिंद।